अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मिलादुन्नबी पे एक पहले मेरे वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि 55 दिन पहले आपकी ज़िंदगी में क्या वाक़या हुआ। उसका आगाज़ मैंने दरूद से किया। उसके आगाज़ में तो मैं आपको वाक़या नहीं ना सुनाना शुरू कर दूँगी, रिदम होता है एक चीज़ का। जब आप इस्लामिक कोई वाक़या सुनने लगते हैं तो गुजारिश है आपसे कि पूरा सुना करें। पहली जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आधा अधूरा वाक़या सुन के मत जाया करें, अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो पूरी वीडियो देखा करें। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा 1400 साल पहले आपका सीना अक़दस कैसे चाक किया गया और कितनी मर्तबा चाक किया गया, शक्के सदर कैसे किया गया, फिर आपके सीने में नूर कैसे दाखिल किया गया और कितनी दफ़ा किया गया। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, रात जा रही है, सुबह आ रही है। गोया रात को भी नवाजा गया, दिन को भी नवाजा गया। आका सुबह सआदत दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, सजदे में चले जाते हैं, रब को याद करते हैं, उम्मत के लिए दुआ करते हैं। इस पर शायर लिखते हैं, पहले सजदे पर रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारे उम्मत पे लाखों सलाम। रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। अब नबी पाक का मुबारक बचपन शुरू होता है। बीबी हलीमा सादिया के बाग जागते हैं, कहती हैं मैं बड़ी गरीब थी, मेरे जानवरों में भी ताकत नहीं थी। जब मक्के में आ रही थी मेरा खच्चर भी सबसे पीछे रह जाता था। पूरे काफले के लोग परेशान थे, हलीमा कैसा जानवर ले आई हो। कहती मैं खुद भी कमज़ोर थी। मक्के के लोगों का दस्तूर था कि दूध पिलाने के लिए बच्चों को गाँव में बेच देते थे। जितनी दाइयाँ गईं सबको बच्चे मिल गए। बीबी हलीमा कहती हैं मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया मेरी गुर्बत देखकर, मगर मैंने एक बच्चा देखा, था बड़ा नूरानी, था बड़ा प्यारा, मगर उसके वालिद नहीं थे। कहती हैं मैंने सोचा खाली हाथ जाने से अच्छा है इस बच्चे को साथ ले जाऊं। अल्लाह अकबर, उनको क्या पता था इस बच्चे को गोद में लेते ही उनके मुकद्दर जाग जाने हैं। आज भी अगर हमें बीबी हलीमा का नाम याद है, इसके पीछे वजह क्या थी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे वजह ये थी कि उन्होंने अपना तल्लुक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ जोड़ दिया था। ये असूल याद रखना, जिसने आका के साथ अपना तल्लुक़ जोड़ा अल्लाह ने उसके नाम को बुलंद कर दिया। आप हिस्ट्री उठा कर देख लें, जिसने मेरे आका के नाम को बुलंद करने की कोशिश की अल्लाह ने उसके नाम को बुलंद कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं उनके जो ग़ुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा जो उनके हो गए उनके ऊंचे नाम हो गए। कहती मैं आका को लेकर निकलती हूँ, वही खच्चर जो पीछे रह गया था अब वो आगे दौड़ रहा है। मेरे काफ़िले वाले कहते हैं हलीमा जानवर तब्दील तो नहीं कर लिया, इतनी तेज़ी से कैसे दौड़ रहा है। उस वक़्त उनको ये रियलाइज़ ना हुआ कि क्या हो रहा है। कहती हैं मेरी बकरी के थन भर गए, वो बकरी जो एक कतरा दूध नहीं दे रही थी इतना दूध देने लगी कि तमाम बर्तन भर गए। कहती खुद मेरी सेहत अच्छी होने लगी, मैं नबी पाक को दूध पिलाने लगी, अपने बच्चों को भी दूध पिलाया। अब उनके घर में रोशनी होने लगी, आका का नूर फैलने लगा। गांव वाले पूछते हैं हलीमा कौन सा चिराग ले आई हो, रात को तुम्हारे घर से रोशनी आ रही होती है। बीबी हलीमा कहने लगी एक ऐसा नूर लाई हूँ जो रात को भी चमकता है। ज़रा गौर से तवज्जो से सुनिएगा, आपको एक ऐसा वाक़या सुनाती हूँ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अब आपकी ज़िंदगी का अमेजिंग दौर शुरू होता है। आपके रज़ाई बहन भाई जो रोज़ बाहर जाते थे, आपने पूछा बीबी हलीमा से अम्मी जान मेरे बहन भाई कहाँ जाते हैं। कहा बकरियाँ चराने जाते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मैं भी इनके साथ चले जाऊँ। तो बीबी हलीमा ने कहा बेटा चले जाया करो। एक दिन वो बच्चे दौड़ते हुए आए खौफज़दा और कहा अम्मी जान गज़ब हो गया। पूछा क्या हुआ। कहते कुछ लोग आए, उन्होंने आपका सीना अक़दस चाक किया और चले गए। बीबी हलीमा भी खौफज़दा हो गईं, घबरा गईं। क्यों ना घबराती, नबी पाक उनके पास बीबी आमना की अमानत थे। वो दौड़ती हुई उस जगह पर गई, वहाँ जाती हैं और देखा नबी पाक एक जगह गुमसुम बैठे हैं।
پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ سرکار دو عالم کہتے ہیں 4 لوگ آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اس میں کچھ داخل کیا اور بند کر دیا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی درد نہیں ہوا۔ اس عمل کو کہتے ہیں شق صدر کرنا۔ شق صدر کر کے آپ کے سینہ اقدس میں نور بھرا گیا۔ تو نے نور مبارک سینہ مبارک میں داخل کیا۔ بی بی حلیمہ پیارے آقا کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس چلے گئیں اور کہنے لگی مجھے لگتا ہے اس بچے کو جنات یا جادو کا کوئی اثر ہو گیا ہے۔ بی بی آمنہ کہنے لگی میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا، جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے بہت سی بشارتیں دی گئی تھیں۔ بہرحال یہ معجزہ تھا نبی پاک کی زندگی کا، اور یہ صرف ایک بار نہیں ہوا، یہ آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ آپ کا شق صدر، آپ کا سینہ 4 دفعہ چاک کیا گیا۔ ذرا غور فرمائیے گا، ایک دفعہ تب شق صدر کیا گیا جب آپ 2 یا 3 سال کی عمر میں تھے۔ 10 سال میں آپ کا پھر شق صدر کیا گیا جب انسان پر جوانی کے معاملات آتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے سینہ اقدس میں نور داخل کیا گیا۔ 3rd ٹائم تب جب آپ پر پہلی وحی نازل ہونی تھی، قرآن نازل ہونا تھا، آپ کے سینہ اقدس میں پھر نور داخل کیا گیا، آپ کے سینہ اقدس کو دوبارہ نور سے منور کیا گیا۔ اب 4تھ ٹائم، 4تھی دفعہ شق صدر کب کیا گیا؟ جب آپ کو معراج پر لے کر جانا تھا، رب کی بارگاہ میں جانا تھا، وہ تجلی دیکھنی تھی جسے ایک جھلک دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پیارے آقا نے اپنے رب سے کلام کیا، ان کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں آقا تو جو چاہے میل میرے دل کے دلیں، آقا تو جو چاہے میل میرے دل کے دلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اللہ میرے آقا کے نورانی دل کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کوئی بھی ویڈیو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ فی امان اللہ۔